नबीना जद्दिल हसन वल हुसैन वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। कुछ ते हयाती दा मयार होना चाहिदा, अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। याद करो जेरे वेले तुसी अपने गुलामां नूं साडा भी गुलामां विच शुमार होना चाहिदा। जेरे तेरे नाम दियां महफिलां सजांदे ने उन्हां बेलियां दा बेड़ा पार होना चाहिदा। हज़रत सिद्दीक दे ए दिल दी तमन्ना सी, यार दे मज़ार नल मज़ार होना चाहिदा। लब्बां ते नियाजी होवे सा जदों आखिरी उस वेले सोने दा दीदार होना चाहिदा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मन वालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हमदो सना और हुजूर सरवरे कायनात, रूहे कायनात, जाने कायनात, बाइसे तख्लीक़े कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मालिक करीम की बारगाह में ये दुआ है कि सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर होना, जिसमें कसीर आशिकान रसूल ने नाते भी आपको सुनाई हैं और जनाब किबला नकीब महफिल, क्या नाम है, तनवीर अहमद अत्तारी साहब की खूबसूरत निखाबत किबला पीर साहब भी तशरीफ़ फरमा है स्टेज पे, और भी मुअज़्ज़ज़ अफराद तशरीफ़ फरमा हैं। और इस महफिल के रौनक के महफिल ख़तीब पाकिस्तान आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना हुमायूं साहिब, जिनकी काविशों, मेहनतों, मोहब्बतों से रात की इस पहर भी आप लोग कह लें कि जोश और जज्बे के साथ बैठे हैं। अल्लाह करीम सबकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में मालिक करीम ने इरशाद फरमाया, वद्दुहा, ए महबूब मुझे आपके सोने सोने और प्यारे प्यारे चेहरे की कसम। देखने वाले तो कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी, और हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। वल्लैली इज़ा सजा, ए महबूब आपकी प्यारी प्यारी सोनी सोनी जुल्फ़ों की कसम। और हुजूर की जुल्फ़ें कितनी हसीन, कितनी प्यारी कि मी वसिया कस्तूरियां दा, और जद यार नचोरियां जुल्फा उधर किबला बनिया साइम, और जिधर यार ने मोरियां जुल्फा उधर किबला बनिया साइम, जिधर यार ने मोरियां जुल्फा।
और कहीं मालिक करीम ने इरशाद फरमाया वल असर, महबूब तेरे ज़माने की कसम, जिस ज़माने में महबूब तुमने सांस लिए और आपके सांसों की खुशबू से ज़माना मुअत्तर हो गया, ए महबूब उस ज़माने की कसम। तो कहीं फरमाया ला अमरू का, महबूब तेरी जान की कसम, वन नजमी इदा हवा, चमकते सितारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा की कसम। तो कहीं फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद, महबूब तेरे शहरे मक्का की कसम। रब आखिया सोनिया महबूबा तेरे सो नाज उठाना वा, लोकी मेरियां कसमां चांदे ने मैं तेरियां कसमां उठाना वा, लोकी मेरियां कसमां चांदे ने मैं तेरियां कसमां उठाना वा। रब ने सबसे हसीन अपने महबूब को बनाया है और उलमा ने यहाँ तक के लिखा कि अगर बिल फर्ज अल्लाह करीम अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मौजज़े ना भी अता करता तो चेहराए मुस्तफ़ा नबुव्वत की दलील के लिए काफ़ी था। हुजूर का चेहरा अल्लाह ने इतना हसीन बनाया। हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि ज़रा मुझे मेरे नाना का हुस्न बयान करो। वो कहने लगे आप तो नवासे हैं, क्या आपने नहीं देखा? आप फरमाने लगे कि किसी आंख में ताब ही ना थी और जो हुजूर को जी भर कर देख सकती। रब ने अपने महबूब को बेमिसलो बेमिसाल बनाया है और जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया, हुजूर की सोहबत को इख्तियार किया और क्या क्या उन्होंने मोजज़ात को देखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप हिजरत के सफ़र में मेरे आका के साथ हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत का सफ़र कर रहे हैं, हुजूर को प्यास लगती है। इरशाद फरमाया कि अबू बकर कुछ है पीने को? अर्ज़ किया आका पीने के लिए तो कोई शय मौजूद नहीं है। सामने एक मकान नज़र आया, वो मकान उम्मे माबद का था। उम्मे माबद अल्लाह की नेक बंदी थी, मुसाफिरों का ख्याल रखा करती थी। हुजूर अलैहि सलात वसलाम इसके घर में तशरीफ़ ले आए, फरमाए कि तेरे घर में कुछ है खाने पीने को मौजूद? उम्मे माबद कहने लगी हुजूर ये साल हमारे ऊपर कहत साली का साल है, गुर्बत का साल है, हमारे घर में कुछ भी खाने पीने के लिए मौजूद नहीं है। मेरे आका ने देखा कि उम्मे माबद के घर में एक बकरी बैठी है, फरमाया कि इजाज़त हो तो मैं इसका दूध निकालूं। उम्मे माबद कहने लगी हुजूर ये बकरी लागर है, कमज़ोर है, दूध देने की ताकत नहीं रखती है। मेरे आका ने फरमाया कि इजाज़त हो तो मैं दूध निकाल लूं। उम्मे माबद कहने लगी हुजूर ये तो कमज़ोर है। सरकार और फरमाने लगे इजाज़त दो मैं निकाल लूँ दूध। कहने लगी अगर आप निकाल सकते हैं तो आप निकालिए। मेरे आका ने रहमत वाले हाथ उठाए और ये दुआ की अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी शाती हा, ए अल्लाह उम्मे माबद की बकरी में बरकतें अता फरमा। हुजूर ने बकरी के थनों पे हाथ लगाया, बकरी दूध देने लगी। उम्मे माबद से फरमाया ले आओ बर्तन ले आओ। वो एक बर्तन लाई दूध से फुल हो गया, दूसरा बर्तन लाई दूध से फुल हो गया, तीसरा बर्तन भी फुल हो गया। जितने भी बर्तन उनके घर में मौजूद थे वो सारे के सारे दूध से फुल हो चुके थे। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो दूध सबसे पहले अपने यारे गार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अता फरमाया और उनके गुलाम हज़रत आमिर भी साथ थे। फिर मेरे आका ने हज़रत आमिर को वो दूध खुद अता फरमाया और आखिर में सब मेरे आका ने वो दूध खुद नोश फरमाया। अब सवाल ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को प्यास तो खुद लगी थी और गुलामों को क्यों पहले अता किया? उलमा फरमाते हैं कि इस वजह से कि आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा वो खुद भीख दें
और खुद कहें मंगते का भला हो। और मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसे मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला, जिसे मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। फिर हुजूर ने दूध खुद नोश फरमाया, मेरे आका आगे तशरीफ ले गए। अब इतने में उम्मे माबद का शोहर अबू माबद घर में आ गया। देखा कि घर के अंदर दूध ही दूध रखा है, खुशबू ही खुशबू फैली है, घर के अंदर नूर ही नूर चमक रहा है। तो कहने लगा कि उम्मे माबद ये बताओ कि ये खुशबू कहाँ से आई, ये घर रोशन कैसे हो गया, ये नूर किस चीज़ का चमक रहा है। आज हम पढ़ते हैं कि नूर वाला आया है। सब हाथ उठा के जरा बोलिए, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। 1400 साल गुजर गए, आज भी हुजूर का नूर आलम में चमक रहा है। उम्मे माबद ने चूंकि हुजूर का नाम नहीं पूछा था, एड्रेस नहीं पूछा था, पता नहीं पूछा था, बस हुजूर को देखती रही थी। और जो हुजूर ने दुआ जो की थी, अल्लाहुम्मा बारिक लहा, अल्लाह बरकत अता फरमा। उम्मे माबद को उसका शोहर कह रहा है, बताओ तो सही कि वो कौन था जो आए थे हमारे घर में। उम्मे माबद ने जल्दी से अपने जहन के अंदर हुजूर का एक फर्दी नाम बिठा लिया और कहने लगी कि अबू माबद, आज हमारे घर में एक मुबारक आया था, एक बरकतों वाला आया था। खुदा की कसम, जब उन्होंने बकरी के थनों पे हाथ लगाया था तो कमजोर बकरी भी दूध देने लगी थी। अब शोहर क्या कहते हैं, अच्छा वो इतनी बरकतों वाला था, तो फिर जरा मुझे बताओ तो सही कि आने वाले का हुस्न कैसा था, उनका चेहरा कैसा था, उनकी जुल्फें कैसी थी, उनका लिबास कैसा था, उनका उठना कैसा था, उनका बैठना कैसा था, उनका चलना कैसा था, उनका इमामा कैसा था। आला हजरत कहते हैं कि ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही, बोल बाला नूर का, मैं गधा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर बिंदु ना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न अपने शोहर को उम्मे माबद सुनाने लगी है। कहने लगी, रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअती हसनल खल्की व मलीहल वजही। अबू माबद जो मुबारक हमारे घर में तशरीफ लाए थे, रब ने उनका चेहरा ही बड़ा खूबसूरत बनाया है। मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह करीम ने जब हुस्न को पैदा फरमाया, हुस्न के अल्लाह ने 100 हिस्से बनाए और 100 हिस्सों में से एक हिस्से का आधा हिस्सा हुस्न का अल्लाह ताला ने सारी कायनात को अता फरमाया। पहाड़ों का हुस्न, दरख्तों का हुस्न, दरियाओं की रवानगी का हुस्न, समुंदर का हुस्न, अल्लाह करीम ने एक हिस्से का आधा हिस्सा हुस्न का सारी कायनात को अता फरमाया है और एक हिस्से का आधा हिस्सा हुस्न का अकेले हजरत यूसुफ को अता फरमाया है। और हजरत यूसुफ अलैहि सलाम इतने सोने, सुहेलियां कहने लगी कि ए जुलेखा, हमें अपना यूसुफ तो दिखा दे। तू कहती है मेरा यूसुफ बड़ा सोना है, तो दिखा तो सही हमें यूसुफ। हजरत जुलेखा ने
हजरत यूसुफ से दरख्वास्त पेश की कि प्यारे यूसुफ, मेरी सहेलियाँ आपको देखना चाहती हैं, ज़रा तशरीफ़ लाइए। हजरत यूसुफ जब तशरीफ़ लाते हैं, सहेलियों के हाथ में सेब और छुरियाँ हैं, और कुरान पाक ने बयान किया वक़त्तअना अयदियहुन्ना वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा। सहेलियाँ की उंगलियाँ कट गई, हाथ कट गए, और कहने लगी खुदा की कसम, ये कोई इंसान नहीं हो सकता, और ये तो कोई कर्मा वाला फरिश्ता हो सकता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हसीन थे, इतने हसीन थे कि उस आपके ज़माने में कहत साली पड़ गई थी। लोगों को खाने को ना मिलता था, लोगों को पीने को ना मिलता था, और 7 साल तक मिस्र के अंदर कहत साली रही थी। और जो भी भूखा आ जाता, हजरत यूसुफ के चेहरे को देख लेता, 3 महीने तक उसे भूख नहीं लगती थी। जो भी प्यासा आ जाता, हजरत यूसुफ का हुस्न देख लेता, 3 महीने तक उसे प्यास नहीं लगती थी। और मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप लिखते हैं कि 3 महीने खिलकत रजी वेख यूसुफ कयानी और जिन्ना मोहम्मद अरबी डिठा और रज गए दोनों जहानी। जिन्ना मोहम्मद अरबी डिठा और रज गए दोनों जहानी। हुजूर का हुस्न इतना हसीन है कि अल्लाह करीम ने 99 हिस्से हुस्न के अपने महबूब को अता फरमाए हैं। यह है हुस्न। और दूसरी चीज है जमाल। अभी हमने कल ही 12 रबीउल अव्वल गुजरा, हमने नारा सुना भी, लगाया भी, हुस्नो जमाले मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। मैं 3 मरतबा ये नारा लगाऊंगा, आपने सबने हाथ उठा के पुरजोश होकर इसका जवाब देना है। बोलिए हुस्नो जमाले मुस्तफ़ा, जोर से जरा बोलिए, हुस्नो जमाले मुस्तफ़ा, हुस्नो जमाले मुस्तफ़ा। एक है हुस्न और दूसरी चीज है जमाल। और जमाल के भी रब ने 100 हिस्से बनाए, और जमाल किसी और को नहीं दिया। जमाल सारे का सारा रब ने अपने महबूब को अता फरमा दिया है। और उम्मे माबद अपने शोहर से कह रही है, कसीमुन फी ऐनिही दाअजुन वफ़ी अशगारिही, कि वो मुबारक जो हमारे घर में तशरीफ़ लाए थे, उनकी आंखें बड़ी हसीन थी, उनकी आंखें बड़ी प्यारी थी, और उनकी आबरू बारीक बारीक ये आबरू थी, आंखें इस कदर हसीन थी कि सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप कहते हैं कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। और नीची नजरों की शर्मों हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफअत पे लाखों सलाम, ऊंची बीनी की रिफअत पे लाखों सलाम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद माजिद हुजूर की विलादत से पहले विशाल कर गए थे, और जब मेरे आका की उम्र मुबारका 6 साल हुई तो आपकी वालिदा आबिदा जाहिदा तय्यिबा ताहिरा हजरत आमीना रदियल्लाहु ताला अन्हा का विशाल हो जाता है। हुजूर की उम्र मुबारका 6 साल है। आपकी वालिदा मदीने पाक से वापस आ रही हैं। हुजूर की वालिदा को बुखार होता है, और आपकी वालिदा आप इस दुनिया से विशाल कर जाती हैं। और हुजूर के साथ सफ़र में जो खतून मौजूद थी, उस खतून का नाम उम्मे ऐमन है। क्या नाम है उस खतून का? बच्चे बातें ना करो, पुत्र इधर देखो, ओ बच्चे इधर मेरा पुत्र, अब कोई बच्चा भी बात ना करे प्लीज, इधर देखते रहे मुझे, सीधे होके बैठ जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सफर के अंदर जो खतून मौजूद थी, वो उनका नाम उम्मे ऐमन है। और हुजूर की वालिदा के विशाल के बाद जिस खतून ने मेरे आका की परवरिश की है, उस खतून का नाम उम्मे ऐमन है। ये हुजूर की वालिदा के विशाल के बाद ये घर में खिदमत करती रही।
ये परवरिश करती रही। और उम्मे ऐमन कौन थी? ये हुजूर के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला की कनीज थी और विरासत में मेरे आका को मिली थी। और इन्होंने इतनी खिदमत की मेरे आका की कि मेरे आका इरशाद फरमाया करते कि उम्मे ऐमन मेरी वालिदा है। और इनको रब ने इतनी शान अता की, जब इन्होंने हिजरत का सफर किया पानी खत्म हो गया था, इन्होंने हाथ उठा के दुआ की कि बारी ताला तू ये जानता है तेरे हबीब की 6 साल की उम्र से मैं खिदमत कर रही हूं। मालिक तू जानता है तेरे हबीब के साथ जो मेरी मोहब्बतें हैं उन मोहब्बतों को तू जानता है। अल्लाह मैं तेरे हबीब की कनीज हूं, मैं तेरे हबीब की खादिमा हूं। मालिक मुझे पानी अता कर दे। आपके हाथ अभी वापस पलट के ना आए थे, अल्लाह ने आसमानों से पानी का डोल नाजिल फरमा दिया था। इस खतून का नाम है उम्मे ऐमन। और चूंकि ये घर में हुजूर की खिदमत किया करती थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारका जब 7 साल होती है, मक्के के अंदर गर्म हवाएं चलती हैं, गर्म लू चलती है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें सुर्ख हो जाती हैं। उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के दादा जान से कहती हैं कि जरा देखिए तो सही कि क्या हुआ कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सुर्ख हो गई। आप किसी तबीब के पास ले जाइए, वो इनका इलाज करे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हो एक तबीब के पास पहुंचे और तबीब दूसरे मरीजों का इलाज कर रहा था। और जब हुजूर की बारी आती है तो तबीब ने इलाज करने से इनकार कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप जलाल में आ गए, फरमाया कि मेरा पोता दुर्रे यतीम है, क्या इस वजह से इनकार करते हो? और तबीब ये सुन लो कि मेरी मोहब्बत अपने पोते के साथ अपने बेटे अब्दुल्ला से भी ज्यादा है। ये पोता मुझे अपने बेटे से ज्यादा प्यारा है। बोलो कितना माल चाहिए, कितनी दौलत चाहिए, कितना सरमाया चाहिए? तबीब कहने लगा मैं तो क्या, और दुनिया का कोई तबीब इनका इलाज नहीं कर सकता, इनका इलाज इनके खुद के पास ही मौजूद है। इनसे कहिए कि अपना लुआबे दहन अपनी आंखों में लगा लें, आंखें तंदुरुस्त हो जाएंगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लुआबे दहन जब अपनी आंखों में लगाया और आंखें उसी वक्त ही तंदुरुस्त हो जाती हैं। नैन नशीले मस्त रसीले विच सोना कजल सुहावे, अख उगरे ते इंज पिया झापे जिवें मेहाना खुल जावे। की एजाज नजर विच ओदी ओ जो आवे विक जावे, खुल्क ओदे ने ओ मौली दुनिया कोई विरलई जान बचावे। आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। और उम्मे माबद अपने शोहर से कह रही है वफ़ी लहजती ही कसासदुन, वो जो मुबारक हमारे घर में तशरीफ लाए थे उनकी दाढ़ी बड़ी खूबसूरत थी और उनकी दाढ़ी बड़ी हसीन थी। इदा समता फ़अलिहिल वक़ार, और जब वो खामोश होते थे उनका चेहरा बरोब नजर आता था। व इदा तकल्लमा समा वअलहुल बहा, और जब वो गुफ्तगू किया करते थे तो ऐसे लगता था कि जैसा कि उनके मुंह से मोती निकल रहे हो। उनका कलाम बड़ा मीठा था, बड़ा प्यारा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुल्के अज़ीम, आपका कलाम बड़ा मीठा प्यारा, और जो एक मर्तबा सुन लेता उसका दिल करता कि हुजूर बोलते चले जाएं, मैं सुनता ही चली जाऊं। एक पंजाबी शायर ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम को बयान किया है। कहने लगा कि वडेरे उम्र दी मक्के दे विच एक काफिरा माई बड़ी ओतर नखतर उसकर औलाद ना काई। करम दी हवा जद सारे थावां ते आके वगन लगे ते फिर देखो भाग उस माई दे जागन
किस तरह लगे। ओ बुओं बाहर बैठी सामान लेके करदा सारा, ओ तू तशरीफ ले आया नबी अल्लाह दा प्यारा। सोने ने पूछया माई क्यों बुओं बाहर बैठी है ते मत्थे ते हाथ रख के क्यों हैरान बैठी है। ना वाकफ सी सूरत पाक तो बेबाक हो के बोली कि मैं तेनू की दसा। ए बचिया मैं तेनू बोली नवा एक आख दे। इत्थे आया जादूगर पारा जेड़ा ओदे मत्थे लगदा ओ बनदा नफर बेचारा। ते बड़े इल्म ते अकलां वाले ओथे पलना अरदे ने। मैं सुनिया वेग के ओनू पत्थर भी कलमा पढ़दे ने। मैं सुनिया वेख के ओनू पत्थर भी, बोलिए मैं सुनिया वेख के ओनू पत्थर भी कलमा पढ़दे ने। मैं पेके चन्नियां चोरी मता ओ इत्थे आ जावे। पुराना दीन प्यो दादे दा मैनू आके भुला जावे। मैं रोवा बन के गठरी कोई अपरान वाला नहीं। भतीजा दी पुत्र मेरा कोई पंडचान वाला नहीं। सोने ने चुक पार पेके तोड़ अपराई ले सफर मुक गया तेरा। तू राजी हुन माई ना कोई फिक्र जादू दा ना कोई रंज आहजारी। नबी पढ़दे ते माई आख दी बचिया मैं तेरे तू वारी। शराफत तेरी तू सदके, शराफत तेरी तू सदके। मेरा एक मन लवी कहना कि मक्के दे उस जादूगर कोलों ओ बचिया बच के रहना। अगू फिर हंस के फरमाया मैं घर शराफत दा ए माई तू जिस तू नठनी है मैं ओही नूर वहदत दा। मेरा नाम है मुहम्मद मुस्तफा सुन ले जरा माही तू जिस तू डरदे आ होई वतन नू छोड़ के आई। जेरे ईमान ले आवन न करना हाँ जुदा कोलो गुनाहगारा ते बदकारा नू बख्शावा खुदा कोलो। डिठा जद खुल्क अहमद दा, डिठा जद खुल्क अहमद दा ते माई खूब रोई है। लगी लजपाल दे कदमी ते माला माल होई है। सलाम अरबी सलाम मदनी मिठन मंठार दाना चपदी रह गई सी ते बड़ी खुश हो के ओ माई सो वार ए कहंदी सी कि रब दे हबीबा सारे जग दिया ढालना तेरे जिया मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना। बोलिए तेरे जिया मिठा मिठा, सब जरा बोलो तेरे जिया मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना। किथे लेके जावा मैं अपनी गुनाहगारियां लाइया ने हुजूर असा तुसा नाली यारी। मेरे गुनाहां वाली पंड नू ना खोलना तेरे जिया मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना। हुजूर का कलाम इतना मीठा इतना प्यारा। उम्मे माबद अपने शोहर को सुना रही है, कहने लगी व अजमलहू मिन बईदिन व अहसनहू मिन करीबिन। वो दूर से देखने में भी खूबसूरत नजर आते थे और करीब से देखने में भी खूबसूरत नजर आते थे। दुनिया में बसा औकात हमारे साथ ऐसा होता है, कोई दूर से बड़ा अच्छा लग रहा होता है लेकिन जब करीब आता है लोग कहते हैं वो वाली बात नहीं, दूर से अच्छा लग रहा था लेकिन करीब से वो बात हमें नजर नहीं आई है। उम्मे माबद कहती है जो मुबारक हमारे घर में तशरीफ लाए थे वो दूर से देखने में भी खूबसूरत नजर आते थे और करीब से देखने में भी खूबसूरत थे। 1400 साल पहले साहबा इकराम अलैहिम रिदवान ने मेरे आका का हुस्न करीब से देखा था और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप फरमाने लगे इदा दाही का रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतलालउ फिल जुदरी कि जब हुजूर मुस्कुराया करते थे तो दंदाने मुबारक से ऐसा नूर निकला करता था कि दीवारें रोशन हो जाया करती थी। 1400 साल पहले इन्होंने हुजूर को करीब से देखा और 1400 साल बाद बरेली शरीफ में बैठकर
सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मेरे आका का हुस्न दूर से देखा तो आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप कहने लगे कि सरतापा कदम है, तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। 1400 साल पहले हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे आका का हुस्न करीब से देखा है। फरमाती हैं कि हुजूर को लेके जब मैं कबीले में पहुंची, मेरे कबीले का माहौल बदल गया, कबीले के टोर बदल गए। आप फरमाती हैं कि सुबह सवेरे मेरे कबीले के लोगों का ये रवाज बन गया था कि सुबह सवेरे मेरे घर के बाहर बर्तन लेके आ जाते और कहते हलीमा जो बच्चा मक्के से लाई है उस प्यारे मोहम्मद के हाथ इस पानी के प्याले में डबो दे। आप फरमाती हैं कि जब किसी पानी के प्याले में हुजूर के हाथों को मैं डबो देती तो उस पानी के अंदर अल्लाह इतनी बरकत अता करता कि वो पानी अगर बीमारों को पिलाया जाता तो बीमार सेहत याब हो जाया करते थे। वो पानी अगर सूखे हुए दरख्तों पे फेंका जाता तो सूखे हुए दरख्त हरे हो जाया करते थे। वो पानी अगर जानवरों को पिलाया जाता तो जानवर दूध पहले से ज़्यादा दिया करते थे। हज़रत हलीमा सादिया ने 1400 साल पहले मेरे आका का हुस्न करीब से देखा है और 1400 साल बाद कोट मिठन में बैठकर बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब मेरे आका का हुस्न दूर से देखा तो बाबा फरीद पुकार उठे, कहने लगे मेरा इश्क भी तो, मेरा यार भी तो, मेरा दीन भी तो, ईमान भी तो, मेरा कल्ब भी तो, मेरा रूह भी तो, मेरा जिस्म भी तो, जिंद जान भी तो, मेरे फर्ज फरीजे हज ज़काता सोम सलाद अजान भी तो, मेरा सोम सलाद अजान भी तो, मेरा जिक्र भी तो, मेरा फिक्र भी तो, मेरा शौक भी तो, जिंद जान भी तो, मेरा धर्म भी तो, मेरा भरम भी तो, मेरा शर्म भी तो, मेरा शान भी तो। जे यार फरीद कबूल कर ले सरवर भी तो, सुल्तान भी तो, नाले अरशां दा मेहमान भी तो, कुल नबियां दा सुल्तान भी तो, ते मैं मुकदी गल मुका देवा और मेरा दीन भी तू ते ईमान भी तो। अल्लाह सब बोलिए या रसूल या नबी या नबी सुन या नबी बेटा दीन भी तू ते ईमान भी तो। उन्होंने दूर से देखा ना और उन्होंने भी नातों को बयान किया और जिन्होंने करीब से देखा वो भी हुजूर की नातों को बयान करते रहे। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे और बोलो दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा। उम्मे माबद अपने शोहर को सुना रही है, सुनता जा रहा है, रोता जा रहा है और कहने लगा उम्मे माबद अब ये वादा करता हूँ बकरियाँ चराने जाया करूँगा लेकिन घर पे जल्दी वापस पलट के आ जाया करूँगा। हो सकता है वो लजपाल फिर करम फरमा दे, वो लजपाल गुजरते गुजरते फिर तशरीफ़ ले आए। अब अबू माबद बकरियाँ चराने जाता, जल्दी से घर पे वापस पलट के आ जाता। उम्मे माबद अपने शोहर के लिए दस्तरखान बिछा देती, खाना
रख देती और कहती कि अबू माबद चलो खाना खा लो। अबू माबद कहता नहीं उम्मे माबद खाना बाद में खाएंगे और पहले मुझे उस मुबारक का जिक्र तो सुना दो। उलमा फरमाते हैं आप इसे यूं समझो कि रोजाना उम्मे माबद के घर में हुजूर का मिलाद हुआ करता था, लंगर बाद में हुआ करता था। अब वक्त गुजरता गया। एक दिन उम्मे माबद चलती है, बकरियां चराने जाती है। एक बकरी आगे आगे दौड़ती चली जा रही है, उम्मे माबद उसके पीछे पीछे चलती जा रही है। अब चलते 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 आगे एक शहर आ जाता है, एक आबादी आ जाती है, एक बस्ती आ जाती है और उम्मे माबद उस शहर में दाखिल हो जाती है और लोगों से पूछती है कि ए लोगों ये बताओ कि ये कौन सा शहर है, ये कौन सी बस्ती है, ये कौन सा इलाका है। लोगों ने कहा कि इस शहर का नाम मदीनातुल मुनव्वरा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। और चलते चलते पसीना आ गया, सामने देखा तो मदीना आ गया, सामने देखा तो मदीना आ गया। उम्मे माबद का बेटा इब्ने माबद भी साथ था और अचानक मदीने के बाजार में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो का गुजर होता है और बेटे की नज़र हजरत अबू बकर सिद्दीक पे पड़ जाती है। और बेटा अपनी माँ से कुछ दूर था तो बेटे ने दूर से अपनी माँ को आवाज़ दी, कहने लगा या उम्मू हाजा रजुलुल्लज़ी मअल मुबारक, ऐ माँ जिस मुबारक का जिक्र रोजाना अपने घर में करती हो, उनके साथ जो शख्स हमारे घर में आया था ओ देखो और मुझे नजर आ गया है। उम्मे माबद ने देखा, दौड़ लगा दी, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दामन को थाम लिया और बड़े सादे लफ्ज़ों में कहने लगी, ओ शख्स ये बता मेरा मुबारक कैसा है, मेरा मुबारक कहाँ रहता है, वो यहीं का रहने वाला है, उसका घर इधर ही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे कौन मुबारक? उम्मे माबद कहने लगी वही मुबारक जिसका चेहरा रब ने बड़ा हसीन बनाया है, वही मुबारक जिनकी खुशबू अभी तक मेरे घर से आ रही है, वही मुबारक जिनका नूर अभी तक हमारे घर में चमक रहा है, वही मुबारक जिन्होंने मेरी बकरी के थनों पे हाथ लगाया था तो कमजोर बकरी भी दूध देने लगी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये समझ गए ये हुजूर के बारे में पूछ रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उम्मे माबद को लेके हुजूर की बारगाह में पहुंचते हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद के लिए अपनी रहमत वाली चादर को बिछा दिया था। हुजूर अपने मेहमानों की खिदमत करते, मेहमान नवाजी करते, ये हुजूर के अखलाके करीमा हैं। एक सहाबी हैं जिनका नाम है जरीर बिन अब्दुल्ला, ये यमन से 150 अफराद को लेकर मदीना पाक में हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए थे और 150 अफराद के साथ इन्होंने कलमा पढ़ा था। अब हुजूर साहबा के साथ बैठे थे। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद में दाखिल हुए और उनको आगे जगह ना मिली, वो पीछे बैठ गए। तो सुनिए सरकार के अखलाके करीमा, खुल्के अज़ीम कितना प्यारा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाली चादर जरीर बिन अब्दुल्ला की तरफ फेंक दी और मैं जरीर तुम इस चादर पे बैठ जाओ, ये चादर बिछा लो, इसमें बैठ जाओ। और सुनो फिर साहबा का इश्क कितना प्यारा था, अदब कितना था। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला ने चादर समेटी और अपने सीने के साथ लगा ली। अर्ज की आका मैं आपकी चादर पे नहीं बैठ सकता। और फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, और मैं मेरे गुलामों जब कौम का कोई मुअज़्ज़ज़ तुम्हारे पास आए तो उसे इज्जत दिया कर। ये हुजूर की तालीमात हैं।
जिनको आज हम लोग भूल गए। आज हम लोगों की बस अपने नफ्स की खातिर लड़ाइयां हैं, दुश्मनियां हैं। वो इस कदर इस्लाम ने हुकूक बयान फरमाए हैं कि पहली सफ में बड़ी फजीलत है। हदीस में फरमाया कि अगर तुम्हें पता लग जाए कि सफ़े अव्वल की बरकत क्या है, तुम्हें कुर्रा अंदाजी करनी पड़े, कुर्रा अंदाजी डालनी पड़े। सफ़े अव्वल में शरीकत खड़े होने की फजीलत है। लेकिन फरमाया कि अगर कोई बुजुर्ग आ जाए और नौजवान अगर पहली सफ में है वो पीछे आ जाए, बुजुर्ग के एहतराम की वजह से उसे आगे कर दे, अल्लाह ताला उसे डबल सवाब अता फरमाएगा। ये देखें, इज्जत किसी को इज्जत देने से कम नहीं होती। आज हम लोग बस ये चाहते हैं कि हमारी इज्जत तो की जाए, लेकिन दूसरों की इज्जत करने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं, हम किसी को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हुजूर ने अपने गुलामों को इज्जत अता फरमाई। अब थे हुजूर के गुलाम, लेकिन अपनी चादर अता कर दी। आज हम लोग क्या करते हैं कि बस मैं आला हूं, मैं बेहतर हूं, किसी की इज्जत हम नहीं कर पाते। और हुजूर की बारगाह में जो भी शख्स हाजिर हुआ, ये हमारी आज की महफिल का सबक है जो हम सब ने सीख के जाना है। इज्जत एक दूसरे की करनी है, मान देना है। मदीना पाक के अंदर एक नौजवान था जिसका नाम असवद था। असवद अरबी ज़बान में काले को कहते हैं। ये रोते रोते हुजूर की बारगाह में आ गए। हुजूर साहबा के साथ बैठे थे, आके कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आप मुझे कबूल करेंगे? आका मेरा रंग काला है और लोग मेरे वालिदैन को ताना देते थे कि आपका बेटा काला है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मेरे बाप ने धक्के दे के घर से निकाला है। आका मुझे कोई मुंह नहीं लगाता, तो क्या आप मुझे कबूल करेंगे? क्या आप मुझे अपने पास बिठाना पसंद करेंगे? लगाते हैं उसको भी सीने से आका, और जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल, मेरा रूप भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं, ते मैनू यार मनोन दा ढंग भी नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, ते मेरी जामी वर्गी टोर नहीं। हुन सोने तेरी मर्जी है, मेरा ते कोई जोर नहीं। असवद रोता रोता कहने लगा, का सब ने धुतकार दिया, कोई मुझे कबूल नहीं करता। आका आप कबूल करेंगे? अपने पास बिठाना पसंद करेंगे? और अगर मैं आपकी बारगाह में आ जाऊं तो फिर मुझे मिलेगा क्या? मेरे आका ने फरमाया, असवद आजा, ईमान ले आ, कलिमा पढ़ ले। पहली सफ में जहां अबू बकर और उमर को जगह मिलती है और वहां तुम्हें भी जगह मिला करेगी। यह है हमारा दीन, यह है हुजूर की सीरत तय्यबा। हम लोग कहते नहीं, मैं वो बस मैं ही हूं। ये अंदर की जो है ना, बाबा बुल्ले शाह ने कहा ना, तो बुल्ले शाह सुमानी उड़दियां फड़दा, वो जरा तेरे घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। कभी हमने अपने आप से कलाम नहीं किया, अपने आप को कभी नहीं पूछा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाते, अल्लाह ताला से हम कलाम होते। रब ने फरमाया, मूसा जा बनी इसराइल के अंदर, और जो सबसे बड़ा मुत्तकी परहेजगार है उसे बुला के ला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, एक नेक बंदा मिला, उसे लिया, कहा चल रब बुला रहा है तुम्हें। कोहे तूर पे रब ने तुझे मुलाकात के लिए बुलाया है। बंदा बड़ा राजी हुआ, कोहे तूर पे पहुंचा, रब ने वही नाजिल की, फरमाया मूसा अब इस शख्स को कहो कि बनी इसराइल के अंदर जो सबसे बड़ा गुनाहगार है उसे लेकर आए। अब ये नेकोकार निकलता है बनी इसराइल के अंदर। गुनाहगार को तलाश करने के लिए एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए, और
7वें दिन ये बंदा खुद अपने गले में रस्सा बांध के हजरत मूसा की बारगाह में हाजिर हो गया। कहने लगा, या नबी अल्लाह, मैं गया था गुनाहगार को ढूंढने के लिए, लेकिन सामने वाले के गुनाह का मुझे शक होता, अपने गुनाह का मुझे यकीन होता। सामने वाले का पता नहीं था कि वो गुनाहगार है या नहीं है, लेकिन अपने गुनाह का मुझे यकीन था कि मैं गुनाहगार हूँ, इसलिए मैं ढूंढता रहा, मुझे गुनाहगार नहीं मिला, मुझे अपने से बढ़कर कोई और नज़र नहीं आया, तो मैंने यही फैसला किया है कि सबसे बड़ा गुनाहगार मैं खुद हूँ। अल्लाह ताला ने वही नाजिल की, फरमाया कि प्यारे मूसा, ये बंदा अपने आप को गुनाहगार तसव्वुर करता है, इसी वजह से मैंने बनी इस्राइल का इसे सबसे बड़ा मुत्तकी बना दिया है, सबसे बड़ा परहेजगार इसे इसलिए बनाया है, ये अपने आप को कमतर समझता है, हकीर समझता है। तो प्यारे भाइयों, हुजूर की सीरत पाक वो यही हमें दर्स देती है कि हम अपने अखलाक को दुरुस्त करते हुए हम अपने आप के अंदर से तकब्बुर को दूर करें। तकब्बुर अल्लाह पसंद नहीं फरमाता है। उम्मे माबद के लिए मेरे आका ने रहमत वाली चादर को बिछाया है और उम्मे माबद बड़े सादे लफ्ज़ों से कह रही है कि ए मुबारक, बड़ा अरसा बीत गया, आपका कभी वहाँ से गुज़र नहीं हुआ। ए मुबारक, मेरा शोहर उस वक्त तक खाना नहीं खाता जब तक वो आपका जिक्र नहीं कर लेता, तो कभी दोबारा गुज़र हो तो मेरे गरीब खाने तशरीफ़ लेके आइएगा कि हुन आमदनी चुम्मा पैर तेरे लब गुल वेसन जड़ा तू आसें, मेरे दिल दी मांदरी कोठरी दे दर खुल वेसन जड़ा तू आसें, जेरी रात लंगी मैं उजड़ी ते दुख बुल वेसन जड़ा तू आसें, नशाद मैं कमली बुडरी दे और पै मुल वेसन जड़ा तू आसें, नशाद मैं कमली बुडरी दे और पै मुल वेसन जड़ा तू आसें। और उम्मे माबद हुजूर की बारगाह में बैठी हुई है और मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि उम्मे माबद तुम मुझे मुबारक कहती है, मेरा नाम तो मोहम्मद है। उम्मे माबद उसी वक्त चौंक गई, कहने लगी, क्या आप वही मोहम्मद हैं जो मक्के के रहने वाले हैं, जिनको मक्के वालों ने सताया था, रास्ते में कांटे बिछाए थे, जिस्म पे पत्थर बरसाए थे और मक्के से निकलने पर मजबूर किया था? क्या आप वही मोहम्मद हैं? मेरे आका ने फरमाया, हाँ मैं वही मोहम्मद हूँ। उम्मे माबद कदमों में गिरती है और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती है और वापस लौट रही है तो यही कहती जा रही है कि ए मुबारक, फिर करम फरमाइयो, मेरे गरीब खाने ज़रूर तशरीफ़ लेके आइयो। अब उम्मे माबद घर पहुँचती है तो माँ बेटे का चेहरा पहले से ज़्यादा रोशन है, पहले से ज़्यादा चमकदार है। अबू माबद घर में आते ही कहता है कि उम्मे माबद, लगता है मैं आज फिर महरूम रह गया, लगता है कि वो लजपाल फिर तशरीफ लाए थे। उम्मे माबद कहने लगी, नहीं, और वो तो तशरीफ नहीं लाए थे, अलबत्ता आज मैं उनसे मुलाकात करके आ रही हूँ। आज मैंने उनका नाम भी पूछ लिया है, उनका घर भी देख लिया है, उनका एड्रेस भी देख लिया है, उनका इलाका भी देख लिया है। अबू माबद तुम भी चलो, हुजूर की बारगाह में चलो। अबू माबद भी चलता है, हुजूर की जियारत करता है और कदमों में गिरता है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया और जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हुजूर की सीरत तय्यबा को देखा, हुजूर के जलवों को देखा और फिर उस सीरत तय्यबा को खुद अमल करके दिखाया। आज हम लोग मुसलमान हैं, लेकिन आज का मुसलमान इश्क़ रसूल से दूर है, आज का मुसलमान इल्मे दीन से दूर है, आज जहालत का दौरा है। आज ये एहतराम लोगों को नहीं आ रहा एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे हक क्या है। मेरे आका ने फरमाया, अच्छा मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो। यह है मेरे भाइयों महफिल में आने का मकसद। रात 1 बजे तक बैठने का कोई मूल्य पड़ना चाहिए।
और बाबा बुल्ले शाह ने पैगाम दिया था, कहने लगे कि पंजे वक्त तू पढ़े नमाजा, तेनों लोग की आखन नमाजी, हज करके जद वापस आयो तेनों लोग की आखन हाजी, चर इंसाफ दी कुर्सी गयो तेनों लोग की आखन काजी। बुल्ले शाह तू कख नहीं खटिया, ओ जे तू यार ना की था राजी। बुल्ले शाह तू कख नहीं खटिया, जे तू यार ना की था राजी। इंडिया के अंदर बहुत सारे तफरी मकामात हैं। एक ईसाई तफरी मकाम पे आया सैर करने के लिए और उसका पर्स वहाँ पे गुम हो गया और उसी के अंदर उसकी टिकट थी, उसके वापसी के कागजात थे, उसी के अंदर उसके पैसे थे, कीमती कार्ड थे। रात को घर पहुंचा, बड़ा परेशान हुआ कि मैंने वापस जाना है, अब मुझे ये कैसे मिलेगा। सुबह हुई तो दोबारा उसी मकाम पे आके वो गैर मुस्लिम आके अपना पर्स तलाश कर रहा है। इतने में एक हिजरा, जिसे हम खुसरा कहते हैं अपनी ज़बान में, हिजरा आ गया। कहने लगा जनाब क्या बात है, क्या तलाश करते हो। ईसाई कहने लगा कि यार मैं परदेसी आदमी हूं और मेरा पर्स गुम हो गया था और वापसी मैंने जाना है, टिकट मेरी उसी में थी, बड़ा परेशान हूं। तो हिजरे ने जेब में हाथ डाला और ईसाई का पर्स उसे वापस कर दिया। ईसाई ने जब पर्स खोला देखा कि पैसे भी पूरे हैं, इसके अंदर कागजात भी पूरे हैं, कार्ड भी मौजूद हैं। ईसाई ने कहा कि अगर तू चाहता इसमें से पैसे निकाल लेता, बाकी चीजें मुझे लुटा देता, तुमने खयानत नहीं की। हिजरा कहने लगा साहिब बात यह कि हमारा काम ही नाचना गाना है, लोगों से पैसे बटोरना है। अब बात यह हुई कि कल रात जब ये पर्स उठाकर मैं घर लेके गया, इसे खोला, तुम्हारा कार्ड देखा, तुम्हारी तस्वीर, नाम देखा, मुझे यकीन हो गया ये किसी मुसलमान का नहीं है, ईसाई का है। और जनाब जब मैं रात सोने लगा, मेरे ज़हन के अंदर बस एक ख्याल आ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन तुम्हारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में कहीं मेरी शिकायत ना लगा दे कि या रसूल अल्लाह, आपके उम्मती ने मेरे उम्मती को दुनिया में परेशान किया था, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से मेरे आका की निगाहें शर्मिंदगी में झुक ना जाए। बस ये एहसास आ गया था। सारी रात बेचैन रहा, मुझे नींद नहीं आई कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से हुजूर की निगाहें झुक ना जाए। भाइयों आओ, ये दुनिया आर्जी है, अपने मामलात को दुरुस्तगी की तरफ लेकर आओ, अपने मामलात को उस चीज की तरफ लेके आओ जिसकी तरफ अल्लाह और उसका रसूल राजी होता है। आज हम लोग ना मुआफ नहीं करते, किसी से हो जाए ना झगड़ा, माफी नहीं करते, दुश्मनी, माफी है ही नहीं। और मेरे आका ने फरमाया जिससे किसी ने मुआफी मांगी और उसने मुआफ ना किया, क़यामत के दिन वो मेरे हौज़े कौसर पे ना आए। जिसने मुआफ करना सीखा ही नहीं। आज हमारी तबीयतों में ये चीजें हैं, मैं क्यों मांगू माफी, वो मांगे मुझे। बदलो अपने आप को, संजीदगी से हम लें इन महफिल को। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जो भी मिला है हुजूर का सदका मिला है। गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, आया हूं मैं आया हूं सरकार कहेंगे। सर सजदे में होगा खुल जाएंगी जुल्फें, फिर उम्मत की बख्शिश का वो इसरार करेंगे। मेरा गजब तो तेरे दुश्मन के लिए है, तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार करेंगे। सुना दो ये मुजदा सुना दो, होगा वही होगा जो यार कहेंगे, होगा वही होगा जो यार कहेंगे। क़यामत के दिन उसी की बात बननी है।
और जिस पे अल्लाह और उसका रसूल राज़ी होगा। तो अल्लाह ताला की बारगाह में यही दुआ है कि हमें इस महफिल मिलाद का सदका इश्क़ रसूल की दौलत अता फरमाए। और मेरे भाई अल्लामा हमायूं साहब ने माशाल्लाह इस इलाके के अंदर 12 साल से खिदमत दीन कर रहे, और अभी बैठे थे मुझे बताया कि जामिया दारुल फलाह के नाम से हिफ़्ज़ का इदारा बनाया जिसमें बच्चे हाफिज़ कुरान बनेंगे। इसी तरह इल्मुन नूर एजुकेशन के नाम से स्कूल बनाया है जिसमें बच्चों की दीनी तरबियत होगी। तो आप ज़रूर अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं, आलिम दीन बनाएं। और अभी बैठे थे ये माशाल्लाह हमारे पुराने साथी हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो यही मैं बात कर रहा था, एक ही जगह बंदे को ना वो डेरा लगाना चाहिए। आपने नाम सुना हजरत पीर जिंदा रहमतुल्लाह ताला अलैह गमगोल शरीफ? गमगोल शरीफ नाम सुना नहीं? हजरत पीर जिंदा रहमतुल्लाह ताला, इनका मशहूर ये है कि ये जब गमगोल शरीफ तशरीफ लाए तो ये लेट के नहीं सोते थे, हमेशा बैठ के सोते थे। जब भी नींद आती बैठ के सोते थे। मुरीदों ने कहा हजरत लेट जाए, क्यों नहीं लेट के सोते? कहलांगे मेरे पीर साहब ने फरमाया था कि गमगोल शरीफ जाकर बैठ जाओ। बैठने का फरमाया था, लेटने का नहीं फरमाया था। अब मैंने लेटना ही नहीं है। तो आप जरूर इस इदारे के साथ ताउन करें, और चूंकि ये इदारे वसी होंगे, फैलेंगे तो दीन का काम फैलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बता रहे कि सुबह नमाज के लिए लोगों को उठाया जाता है जी। कितनी अच्छी बात है कि लिया जब से मैंने ये नाम मोहम्मद, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। कि ये सवेरे सवेरे उठना और रात पवेते बेदर्दानो नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानो याद सजन दी सुतियां औन उठावे। आओ दर्द लगाओ अपने आप को, इश्क़ रसूल इश्क़ इलाही को हासिल करो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।